ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि लगातार पिछले कई घंटों से ईडी की टीम जो है वो मौजूद है संजय राउत के घर पर। पात्रा चौल केस में ईडी की रेड लगातार जारी है। 2 और जगहों पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। संजय राउत के घर के अलावा 2 और जगहों पर रेड की जा रही है ईडी की टीम की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ना सिर्फ संजय राउत के घर पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची है सुबह सवेरे से, बल्कि इसके अलावा 2 और जगह जहां पर ईडी की टीम पहुंचकर छापेमारी कर रही है। फिलहाल रेड की जा रही है और कितनी देर तक चलेगी ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई, ये भी देखना होगा। सुबह से फिलहाल संजय राउत से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अहम जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है ईडी की टीम की तरफ से। सुजाता हमारे साथ इस पर बनी हुई हैं। सुजाता से जानकारी ले लेते हैं। सुजाता, 2 और जगह पर बताया जा रहा है कि ईडी की टीम पहुंची है, रेड की जा रही है। कौन कौन से वो 2 और ठिकाने? क्या संजय राउत से ही जुड़े ये ठिकाने 2 और? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही ईडी की टीम जब से मुंबई में मौजूद है, जब सुबह 6:30 बजे उनके घर पर जाया गया। साथ ही जो और ऑफिशियल्स है ईडी के, उन्होंने और भी जगहों पर जो है जैसे इस तरीके से रेड्स मारे जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है। सिर्फ 2 ही नहीं, सूत्रों की माने तो और भी ऐसे कई जगह है मुंबई में, 2 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर ईडी इस समय मौजूद है, छापेमारी की जा रही है। साथ ही पत्रा चौल स्कैम को लेकर जो है इसमें और भी दस्तावेज जो जुड़े हैं और ऐसे कई रहस्य जो जुड़े हैं उन पर जांच की जा रही है। इस समय वो लोकेशंस का पता जो है वो लगाया जा रहा है, बहुत जल्द पता भी चल जाएगा। लेकिन देखा ये जा रहा है कि ईडी एक तरीके से तैनात है इस मामले को लेकर। काफी बड़ा स्कैम है, 1034 करोड़ जो ये अमाउंट है, इस पर जो है ईडी की नजर बनी पड़ी है कि आखिर कौन कौन इस मामले में जो है जुड़ा हो सकता है। प्रवीण राउत जेल में है, संजय राउत का जो इसमें है नाम जोड़ा जा रहा है, वर्षा राउत का भी नाम है। इसके अलावा ऐसे और भी कई प्राइवेट बिल्डर्स थे जो इसमें मौजूद थे, जो प्राइवेट बिल्डर्स जिन्होंने ये गवर्नमेंट की लैंड खरीदी है, तो उनके भी घर पर इस समय जाकर उनसे भी पूछताछ जारी है। कहा जा रहा है कि ये सारे प्राइवेट बिल्डर्स को भी हिरासत में लिया जा सकता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे और क्या कार्रवाई रहती है ईडी की, किस तरीके से जो है और भी कई जगहों पर जो रेड मारे जा रहे हैं वो उसके जो जब डिटेल सामने आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर ये मामला क्या मोड़ ले रहा है। जी सुजाता, कब तक ये पूछताछ चल सकती है? क्या अंदर खाने कुछ खबर आ रही है? क्योंकि ये भी बताया गया कि सुबह 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंची, उसके बाद पूछताछ हो रही है। संजय राउत, उनकी पत्नी, दोनों ही आरोपों के कटघरे में हैं। ऐसे में कुछ बरामदगियां भी हुई हैं घर के अंदर से। क्या ये बरामदगियां कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, कुछ डायरी है जिससे संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और संजय राउत ने अपनी ट्वीट में जिस आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या उन्हें यह अंदेशा हो गया है कि ईडी की ये जो पूछताछ है, ये जो कार्रवाई है, वो उन पर भारी पड़ सकती है? संजय राउत जी देखिए, संजय राउत को कहीं ना कहीं पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि ईडी अब जो है आक्रामक रूप से उन पर जो है टूट पड़ी है। एक तरीके से पहले जब उन्हें बुलाया गया वो नहीं गए, अलीबाग का हवाला दे दिया था। दूसरी दफा जब वो ईडी के ऑफिस पहुंचे, करीब 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। आगे के 2 बार वो गए ही नहीं। और अब जब ईडी उनके घर पे पहुंच चुकी है तो काफी ज्यादा जो है एक डिटेल रिपोर्ट लेने के लिए पहुंची है। तो एक तरीके से लंबी कार्रवाई चल सकती है, लंबी पूछताछ हो सकती है। संजय राउत और वर्षा राउत से सुनील राउत भी मौजूद है। कहीं ना कहीं पूरा राउत परिवार जो है इस समय भांडुप के उनके घर में मौजूद है। और साथ ही ईडी के 10 से 12 ऑफिशियल्स होने के कारण लंबी चल सकती है उनकी ये कार्रवाई। इसके अलावा जो है उनके घर में जब अब जो है तलाश जारी है कि ऐसे कुछ दस्तावेज मिले जो पत्रा चौल स्कैम से रिलेटेड हो, उससे जुड़े हुए हो, तो उससे जो है और भी कई खुलासे हो सकते हैं। एक तरफ हम देख सकते हैं कि जो भी ऑफिशियल्स इस समय मौजूद है भांडुप में, वो उनके घर की तलाशी ले रहे हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो पैसे संजय राउत और वर्षा राउत के अकाउंट में आए थे, साथ ही वर्षा राउत के नाम पे जो फ्लैट रजिस्टर किए गए थे, ईडी पता लगाना चाह रही है कि कैसे और भी कुछ प्रॉपर्टीज थे जिससे जो है खरीदे गए थे इसी पैसों से, इसकी जो है जांच की जा रही है। लेकिन सुजाता, एक और सवाल है और वो संजय राउत के ट्वीट से ये सवाल उपजता है, क्योंकि संजय राउत बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की तरफ चले जाएं और उस गुट का हिस्सा बन जाएं। क्या इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है? क्योंकि संजय राउत के सियासी करियर को देखते हुए क्या कोई अप्रोच किया जा सकता है उनको कि आप उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दीजिए, हमारी तरफ आ जाइए? और उनका जो कहना है कि ये चूंकि मैं नहीं मान रहा हूं इसलिए डराने के लिए कार्रवाई हो रही है, क्या ये सिर्फ शगुफा है, संजय राउत के लिए बचने का एक तरीका है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं कोई तथ्य दिखता है?
जी देखिए, जब से एकनाथ शिंदे का मामला शुरू हुआ था, जहां पर वो 40 विधायकों के साथ सूरत गए, वहां से फिर वो गुवाहाटी गए थे, उसी समय से संजय राउत यही कह रहे थे, लगातार उनका यही कहना था कि एक तरीके से बीजेपी चाह रही है कि वो पार्टी को छोड़ दे और सेंट्रल एजेंसीज का यूज कर जो है वो शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाह रही है। पहले सरकार गिर गई और अब पार्टी गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में शुरू से संजय राउत का एक हवाला जो वो देते आ रहे हैं वो ये है कि सरकार की जो सेंट्रल एजेंसीज है वो तोड़ना चाह रही है महाराष्ट्र की सरकार को। लेकिन आज भी जो उन्होंने 2-3 ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने यही बार बार बताया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले जब उन्हें ईडी के समन्स भेजा जा रहा था तब भी उन्होंने यही कहा था कि जितना भी ईडी का समन्स सरकार उन्हें भेजे या फिर ईडी की तरफ से उन्हें जा रहा है लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ने वाले। तो शुरू से जो है संजय राउत इसी बात पर टिके हुए हैं कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि सेंट्रल एजेंसीज का यूज कर बिल्कुल, भले ही संजय राउत की बात कह रहे हो कि उन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही है उद्धव के साथ से, लेकिन सवाल जो हैं उनका सामना तो करना ही पड़ेगा ईडी के। फिलहाल टीम मौजूद है संजय राउत के घर पर, घर के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए। सुजाता, हमने देखा चूंकि सिक्योरिटी पहले से ही रहती है, सांसद हैं संजय राउत, सीआरपीएफ के जवान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पुलिस भी जाहिर है वहां पहुंची होगी। क्या वहां से हटाया गया है समर्थकों को? अभी क्या सिचुएशन उनके घर के बाहर? जी देखिए, इस समय वहां पर जो है सभी प्रकार से ऑफिशियल्स मौजूद है। साथ ही जैसे कि आपने बताया सीआरपीएफ की टीम और पुलिस कर्मचारी भी पहले से मौजूद है। पहले भी टाइट सिक्योरिटी रहती थी बिकॉज वो सांसद है, लेकिन अब जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसी के साथ साथ ईडी जब पहुंच चुकी है तो सुबह से ही हम देख सकते हैं कि पूरे सिक्योरिटी में जो है वो तैनात कर दी गई है उनके आजू बाजू। लेकिन जैसे ही शिव सैनिकों को पता चला कि ईडी पहुंच चुकी है संजय राउत के घर पर, तब से जो है वहां पर लगातार नारेबाजी जारी है। साथ ही जो समर्थन है शिव सैनिकों का संजय राउत की तरफ वो हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस है वो पूरी कोशिश करेगी कि जो शिव सैनिक वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही बहुत आक्रामक रूप से जो है वहां पर संजय राउत के घर के बाहर हलचल लगातार बढ़ी हुई है और संजय राउत के समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। आप ऐसा बता रही हैं सुजाता, नजर आप बना के रखिएगा क्योंकि महाराष्ट्र में अब सियासत भी बदल चुकी है। संजय राउत को यह समझना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे वाली सरकार नहीं है, इसलिए उन्हें कॉपरेट करना होगा ईडी के साथ। अब तो उनकी मजबूरी इस तरीके से भी बन गई है कि वहां की जो पुलिस है वो भी बहुत कोऑपरेट करे, ऐसी भी संभावना नहीं बनती है। ऐसे में संजय राउत को क्या हिरासत में लेने की बारी आती है, क्या ईडी दफ्तर ले जाया जाता है? क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि घर के भीतर ही पूछताछ होगी। बहुत शुक्रिया सुजाता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे।